डच इंस्टीट्यूट किलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी चार मुझे समुच्चय दे रखे हैं और उन समुच्चयों को क्या देखिए, ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण को रूप को पहले हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो हमने क्या करा, देखिए समुच्चय ए बराबर हमने क्या देखा है, यक्स एक प्राकृत संख्या है। तो मैंने क्या करा, इसको देखिए रोस्टर रूप में लिखा ए बराबर, समुच्चय ए बराबर। अब देखिए यक्स एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमारे पास क्या होती है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार समुच्चय बी को हम चेंज करेंगे। देखिए क्या है, यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या हमारे पास क्या होती है, 2 4 6 8, ये सम प्राकृत संख्या है। तो देखिए समुच्चय बी बराबर क्या है, 2 4 6 8 मैंने ले लिया। अब समुच्चय देखिए सी बराबर क्या दे रखा है, यक्स कोलन यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए विषम प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, 1 3 5 7 9 11। तो ये समुच्चय सी बराबर मैंने ले लिया, ये डेटा। अब डी बराबर मैंने देखिए क्या है, यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कटें या एक से कटें, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखिए 2 3 5 7 ये 11, ये हमारा अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार ए बी सी डी को क्या करें, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए की जगह में देखिए क्या है हमारा, 1 2 3 4 डैश, ये देखिए फिर बी की जगह पे 2 4 6 8। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास समुच्चय दे रखे हैं उनमें जो कॉमन अवयव होंगे वो हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का समुच्चय होता है। इसी प्रकार देखिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 डैश। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और इसके बाद सी देखिए, सी हमारे पास क्या है, विषम संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 डैश। अब देखिए इसमें दोनों जो समुच्चय दे रखे हैं इनमें क्या कॉमन है, तो हमारा 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके बाद क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा। तो लिख सकते हो डैश, ये लगा लो ये, क्योंकि इन दोनों में डैश लगा है। तीसरा हमारा है, इसमें तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी बराबर। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए देखिए ए हमें क्या रखा है, 1 2 3 4 डैश, और इंटरसेक्शन ये डी का देखिए, डी समुच्चय क्या दे रखा, 2 3 5 7, 2 3 5 7 डैश। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन होगा, 2 है कॉमन, 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा डैश, ये डैश। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी। चौथा है बी इंटरसेक्शन सी। अब समुच्चय सी देखिए, सी क्या है हमारे पास, सम संख्याओं का 2 4 6 डैश, और ये हमारा इंटरसेक्शन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 4 6 5। अब देखिए इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा समुच्चय बी दे रखा है वो एक सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और समुच्चय जो सी है वो क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव हमारा कॉमन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 5 हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें और जो भी दे रखे हैं, इसमें पाँचवा है, 5 5 6 7, नहीं 5 और 6, 5 से सेम इसी तरह है, ये आपके हैं होमवर्क में, ऐसे कर लीजिए। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है? निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त? अब देखिए असंयुक्त क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। एक सेकंड। अब देखिए असंयुक्त क्या है, असंयुक्त कब कहलाएगा? तो जब दो समुच्चय होंगे, असंयुक्त क्या कहलाएगा? जब दो समुच्चय क्या कहेंगे, वह समुच्चय असंयुक्त जो है कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब जो समुच्चय हमारे पास ए और बी दे रखे हैं, इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन हमारा क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए, उसमें कोई भी अवयव ना आए। तो यदि हम दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अगर निकालते हैं तो इंटरसेक्शन यदि हमारा इक्विटी सेट आता है या फाई आता है, तो ऐसा जो है हमारा समुच्चय क्या कहलाएगा? ऐसा युग्म हमारा कहलाएगा असंयुक्त युग्म। तो चाहे तो लोग कहते हैं फाई लिख लेंगे, या नोट असंयुक्त के बारे में लिखेंगे। एक सेकंड। लिखेंगे दो समुच्चय, दो समुच्चय असंयुक्त तब कहलाते हैं जब उनका सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय होता है। देख क्या हो जाएगा, मतलब जब भी जैसे समुच्चय है, जब ए और बी का आ जाएगा या एक प्राकृत संख्या है और यक्स का मान 4 से छोटा या 4 से बड़ा या 4 के बराबर और 6 से छोटा या 6 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, और इसको हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे। तो ए बराबर हमें क्या है, 1 2 3 4। दूसरा समुच्चय जो हमारा दे रखा है, ये देखिए समुच्चय रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। इसके पत्ते हम जो है पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स एक प्राकृत संख्या है, इसका मान यक्स, देखिए यक्स का मान क्या है, 4 के बराबर या 4 से ज़्यादा, 6 के बराबर या 6 से कम है। तो क्या हो जाएगा, 4 5 और 6। अब क्या करेंगे, असंयुक्त के लिए क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये इंटरसेक्शन 4 5 6। अब देखेंगे क्या इसमें कॉमन है, देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 हमारा कॉमन है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो इसका मतलब ये जो है असंयुक्त का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, एक रिक्त समुच्चय आना चाहिए, अर्थात फाई होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः
असंयुक्त नहीं है। और दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ये कंप्लीट हुआ हमारा। एक समुच्चय दे रखा है यू, और दूसरा समुच्चय दे रखा है सी डी ई और एफ। तो हल देखेंगे। समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ और यू, और समुच्चय बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी ई और एफ। दो समुच्चय हो गए। अब असंयुक्त के लिए क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो ए हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ और यू, और इसके बाद इंटरसेक्शन सी और एफ। अब देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए है कुछ कॉमन, देखिए ई कॉमन है, देखिए ई कॉमन है तो ई हो गया, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो जब और कुछ नहीं कॉमन है तो इसका मतलब ये हमारा जो है असंयुक्त तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये युक्त भी नहीं आ लिखेंगे, अतः असंयुक्त नहीं है। अतः युग्म असंयुक्त नहीं है, ऐसे करके लिख देंगे, या ऐसे लिख दें असंयुक्त नहीं है। ठीक, ये आंसर है। तीसरा देखेंगे, इसको हम बता रहे हैं। यस कोलन यस एक सम पूर्णांक है। और दूसरा समुच्चय हमें दे रखा है यक्स एक विषम पूर्णांक है। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रूट का रूप में लिखेंगे, हम देखेंगे। और पहला समुच्चय उसको मानना ए के बराबर है, क्या हो जाएगा, समपूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक का मतलब है इसमें निगेटिव नंबर पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। तो -2 है, 2 है इधर, और ये 4 है, 6 है, 10 है। ई बराबर हमारा क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक है, तो विषम -3 है, और ये -1, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 5 है। अब देखिए इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए एक में विषम पूर्णांक है तो एक में सम पूर्णांक है, तो हमारा कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। तो लिखेंगे, आप देखिए ये जब फाई आया तब क्या हो गया, अतः युग्म हमारा कैसा होगा, असंयुक्त होगा। तो लिखेंगे असंयुक्त होगा। क्या संयुक्त है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, और फिर मुझे a माइनस बी ए माइनस सी इस तरह के ज्ञात करने। चलिए देखते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
समुच्चय बी बराबर दे रखा है 4 8 12 16 और 20। इसके बाद समुच्चय सी बराबर दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16। समुच्चय डी बराबर 5 10 15 20। तो फिर क्या ज्ञात करना है मुझे? सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? ए माइनस बी ज्ञात करना है। फिर दूसरा ए माइनस सी ज्ञात करना है। फिर तीसरा क्या ज्ञात करना है? ए माइनस डी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ए माइनस बी, तो सबसे पहले ए के अवयव लिखेंगे। समुच्चय ए हमारा क्या है? 3 6 9 12 15 18 और 21 माइनस समुच्चय हमारा बी देखिए क्या है? 4 8 12 16 और 20। अब देखिए क्या है इस समुच्चय में क्या आएगा? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि इसमें क्या होंगे, इस ए माइनस बी में क्या होंगे? ऐसे अवयव होंगे जो ए में है परंतु बी में नहीं है। तो ए में है, देखिए ए में 3 है, बी में तो नहीं है, नहीं है तो 3 में जाएंगे। 6 देखिए 9 है उसमें, नहीं है तो 9 लिखेंगे। इसके बाद देखिए 12 उसमें है तो 12 को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए 9 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21। ठीक, हमारा इसमें देखिए एक अवयव मिल रहा था, क्या मिल रहा था? 12 वाला मिल रहा था, और कोई ऐसा अवयव नहीं है 3 6 9 12 9 15 18 21, और कोई ऐसा अवयव नहीं जो कि इसमें हो। यही हमारा उत्तर होगा ए माइनस सी। ठीक है, डिफरेंस करना है तो क्या हो जाएगा? अब ये 3 6 9 12 15 18 और 21, और फिर इसके बाद क्या है? सी क्या हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो इसमें देखिए क्या कौन से अवयव आएंगे? ए के अवयव आएंगे जो सी में ना हो। तो देखिए क्या है? 3 इसमें है, नहीं है तो 3 आ जाएगा। अब 6 देखिए है इसमें, तो जब इसमें 6 है तो 6 नहीं आएगा। अब 9 देखें, 9 है, नहीं है तो 3 के बाद 9 आ जाएगा। 9 के बाद 12 है इसमें, तो 12 हमारा नहीं आएगा। 12 के बाद 15 है, नहीं है तो 15 आ जाएगा। 15 के बाद 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो 15 18 ये हमारा उत्तर है। कल हमने ये अच्छा से समझाया था। तो ये देखेंगे इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? ए डिफरेंस बी ज्ञात करना है। तो क्या है? ए के अवयव हमारे पास क्या है? देखिए 3 6 9 12 15 18 21, और डी के हमारे पास अवयव क्या है? 5 10 15 और 20। अब देखिए इसमें कौन कौन से, एक तो 15 रिपीट हो रहा है तो 15 को नहीं लेंगे, और कौन सा हो रहा? और कोई भी अवयव हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें क्या अवयव होंगे? 3 6 9 12 18 और 20, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, बाकी बच्चों भी सेम इसी तरह करना है। ये बाकी आपके इसका चौथा पांचवा काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं सभी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यक्स बराबर ए बी सी और डी,
और y बराबर एफ बी डी और तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? पहला है और ये दूसरा है y माइनस एक्स और तीसरा है एक्स इंटरसेक्शन करें। चलिए देखिए, अब x माइनस वाई, देखिए x क्या है हमारे पास? ए बी डी और ये माइनस एफ डी डी। अब देखिए इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? डी वाला हो रहा है। ये डी इसमें डी को हम नहीं लेंगे और डी को नहीं लेंगे। बाकी देखिए ए और क्या हो जाएगा? सी। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या होंगे? ऐसे जो है ऐसे अवयव आएंगे जो हमारे x में हैं और y में ना हो। हमारे x के वो अवयव जो हमारे y में ना हो। ठीक, y माइनस एक्स, देखिए y क्या हो जाएगा हमारा? और ये माइनस क्या हो जाएगा? ए बी सी और क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए इसमें कॉमन क्या था हमारा? b और d कॉमन था, b और d। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा f और g आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए इसमें y के वो अवयव जो हमारे x में ना हो। इसके बाद देखिए x इंटरसेक्शन y, तो a b c d और इंटरसेक्शन f b d और g। अब देखिए इसमें कॉमन वाले अवयव आते हैं, तो कॉमन हमारा क्या है? b और d है, तो b और d का और ये क्वेश्चन हमारा 10 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आर जो है समुच्चय दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद मुझे दूसरा दे रखा है क्यू बराबर दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो मुझसे पूछ रहा है आर माइनस क्यू क्या होगा? तो आर माइनस क्यू पूछ रहा है। अब देखिए आर जो हमें दे रखा है, आर क्या दे रखा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, आपने पहले पढ़ रखा होगा। वास्तविक संख्याओं में हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं हमारी आती हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। भाई वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय व अपरिमेय दोनों मतलब जो संख्याएं उनका समुच्चय, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके परिमेय, ये समुच्चय मैंने ये बना दिया है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं और कामा इसमें संख्याएं और इसमें अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाएंगी। अपरिमेय संख्याएं दोनों आ गए। अब देखिए ये हमारा आर हो गया। और क्यू बराबर क्या दे रखा है मुझे? क्यू बराबर दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें परिमेय संख्याएं हैं सिर्फ। अब देखिए मुझसे आर माइनस क्या ज्ञात करना है? क्यू। तो हमारे पास आर क्या है? आर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय कामा परिमेय संख्याएं कामा अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं इसमें।
और जो हमारा क्यू दे रखा है, क्यू में क्या है, सिर्फ परिमेय संख्या है। क्यू में क्या है, हमारी सिर्फ परिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि हमने क्या कहा, आर माइनस क्यू करा, तो आर के क्या है, आर के वो हमारे अवयव आएंगे जो हमारे क्यू में ना हो। आर के वो अवयव जो क्यू ना। अब देखिए, परिमेय संख्या हमारी क्यू, जो समुच्चय क्यू है उसमें है, इसका मतलब आर में हमारे क्या आएंगे, क्या बचेंगे, हमारी अपरिमेय संख्याएं बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और यही आपका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कर रहा है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, सत्य असत्य बताना और औचित्य भी बताइए, इसका कारण भी बताइए। चलिए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो सत्य असत्य बताने हैं, सत्य या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो पहला है 2, 3, 4 और 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। अब देखिए, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? अगर असंयुक्त समुच्चय है तो ये सत्य होगा, अगर नहीं है तो ये असत्य होगा। हल देखेंगे, हल। मान लीजिए ये समुच्चय पहला वाला ए के बराबर है, तो 2, 3, 4 और 5। दूसरा जो समुच्चय दे रखा है वो क्या करेंगे, हम इसको बी के बराबर मान लेंगे, तो बी बराबर हमारा 3, 6। अभी देखिए, असंयुक्त, पिछले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, जब भी दो समुच्चय दे रखे होंगे, अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, एक रिक्त समुच्चय आना चाहिए। रिक्त समुच्चय आता है तो हमारा असंयुक्त समुच्चय है, अगर नहीं आता है तो हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखिए हमारा क्या है, 3 है दोनों में, तो 3 कॉमन हो गया। आप इसके अलावा और कोई अवयव नहीं, इसका मतलब हमारा रिक्त समुच्चय नहीं आया, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है। देखेंगे असंयुक्त, अतः असंयुक्त समुच्चय नहीं है। दिया गया कथन लिखेंगे, दिया गया कथन, कथन असत्य है। ये उत्तर हुआ। इसका दूसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका दूसरा है, क्या है, AEIO तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है।
फिर से इसको दोबारा उसी तरह करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले इसको हम ए के बराबर मान लेंगे, तो ए बराबर हमारा क्या है, ए ई आई ओ और जो दूसरा वाला समुच्चय है इसको हम बी के बराबर मान लेंगे। बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। अब सी के लिए क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन क्या करेंगे, बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें देखिए कॉमन है, ए कॉमन है, बी के अलावा और कोई कॉमन है, बी सी डी नहीं कॉमन है। इसका मतलब क्या है हमारा, ये असिद्ध समुच्चय नहीं है। लिखेंगे अतः असिद्ध समुच्चय नहीं है, किया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका दूसरा कंप्लीट हुआ। देखेंगे तीसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा है 2, 6, 10 और 14 तथा 3, 7, 11 और 15 असंयुक्त है, असंयुक्त समुच्चय है। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर ही हम बता सकते हैं संयुक्त है असंयुक्त है या नहीं है। लेकिन इसको हल करेंगे पूरा। तो ए बराबर पहले जो समुच्चय दे रखा है उसको मानेंगे ए के बराबर। माना ए बराबर क्या है, 2, 6, 10 और क्या है 14। और समुच्चय बी जो बराबर है क्या है, 3, 7, 11 और 15। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब देखिए क्या है, इंटरसेक्शन बी निकाला है, इसमें देखिए कोई कॉमन अवयव है, एक ही कॉमन अवयव है, इसका मतलब 5 बता दीजिए आता है असंयुक्त समुच्चय दिया गया कथन अब इसका लास्ट बचा है चौथा। चौथा वाला भी हमारा क्या आएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं सत्य, क्योंकि जो भी हमें दे रखे हैं समुच्चय दे रखे हैं उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं आएगा, तो हमारा जो आएगा सत्य। तो ये अपने आप करेंगे। इसका इसी तरह हल करना है। इनका जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो पाई आएगा, तो हमारा ये असिद्ध समुच्चय होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।